हॉर्न आ रहे। भूतों की होली। अर्नव, ऋषि और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी। होली के चलते उन्हें कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो ऋषि ने आगरा जाकर होली मनाने का आइडिया दिया। तीनों ही उस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गए और होली मनाने के लिए आगरा के लिए निकल गए। आगरा में अक्सर होली का त्यौहार बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। होली का त्यौहार एक पूरे जलसे की तरह होता है। अर्नव, ऋषि और आकाश होली से एक दिन पहले आगरा पहुंचे और अगली ही सुबह सफेद कुर्ता पहनकर होली सेलिब्रेट करने आगरा की गलियों में निकल गए। तीनों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। होली खेलते खेलते उन्होंने ठंडाई समझकर काफी सारी भांग पी ली। पूरा दिन रंगों से खेलने के बाद अब सूरज ढलने लगा था और तीनों ही बहुत बुरी तरह थक चुके थे। अर्नव, ऋषि और आकाश अब अपने होटल की तरफ वापस जाने लगे थे, पर कहीं ना कहीं वो तीनों ही भांग के नशे में थे, जिसकी वजह से वो वापस जाने का रास्ता भटक गए थे। अर्नव के कहने पर उन्होंने चलते हुए एक नया रास्ता ले लिया, पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनकी ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जहां आगरा की हर गली में शोर शराबा था, वहीं वो नया रास्ता काफी सुनसान सा था। वो तीनों बस उस पर चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अपनी दाईं ओर एक पुराना सा खंडर हुआ किला दिखा। वो उसके सामने से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें खंडर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऋषि ने ध्यान से सुना तो वो शोर असल में लोगों के हंसने खेलने का था। उस खंडर से ऐसी आवाजें सुनकर उन तीनों को काफी अजीब तो लगा, पर वो तीनों ही देखना चाहते थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। वो तीनों उस खंडर की दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। वो दीवार एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई थी और अर्नव ने वहां से अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस खंडर के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग आपस में होली खेल रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर एक खंडर में सूरज ढलने के बाद इतने लोग होली क्यों खेल रहे थे? पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आकाश उसी टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया और नाचते हुए उन लोगों के पास चला गया और सबके साथ नाचने लगा। उसके पीछे पीछे अर्नव और ऋषि भी अंदर चले गए। दोस्तों, उन सबके नाचते नाचते उस खंडर के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा, जैसे एकदम से रात हो गई हो। वहीं ऋषि का पैर नाचते हुए फिसल गया और वो एक औरत से टकरा गया। ऋषि ने तुरंत ही माफी मांगी, पर वो औरत बस खड़ी होकर ऋषि को घूरने लगी और देखते ही देखते सभी नाचते हुए लोग वहीं रुक गए और सिर्फ ऋषि, आकाश और अर्नव को घूरने लगे। उस खंडर का माहौल अब बहुत भयानक सा हो गया था। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई कुछ कर पाता, उस औरत का चेहरा बदलने लगा, बल्कि वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा बदलने लगा और नीला पड़ने लगा। तभी ऋषि के सामने खड़ी उस औरत की आंखें सफेद हो गईं। ये सब देखकर उन तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। आकाश और अर्नव सीधा वहां से भागने लगे, पर ऋषि अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। वो उस औरत को सुन्न होकर देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषि एक पुतला बन गया हो। आकाश ने उसे वहां से खींचने की कोशिश की, पर ऋषि मानो वहीं पर जम गया था। आकाश ने उसे और जोर से खींचा और जो उसने देखा, उसे देख उसका दिल दहल गया। ऋषि की आंखें भी सफेद पड़ने लगी थीं। ये देखते ही आकाश ने ऋषि का हाथ छोड़ा और वहां से भागने लगा। आकाश और अर्नव दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जहां भी नजर डाल रहे थे, वहां वो नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफेद आंखों से देख रहे थे। वो बस कुछ भी करके उस खंडर से बाहर निकलना चाहते थे। ऋषि अब भी वहीं एक पुतले की तरह खड़ा था। अर्नव ने देखा कि जिस दीवार से वो अंदर आए थे, वहीं बाहर जाने का एक लौता रास्ता था, तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा।
तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्नव और आकाश की सांसें जम सी गईं। वहां पर खड़े सभी लोगों की हड्डियां चटकने लगीं और वो धीरे धीरे अर्नव और आकाश की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों की जान सूख चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। पर तभी अर्नव और आकाश ने मिलकर ऋषि को वहां से खींचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर वो दोनों उसी दीवार की तरफ भागने लगे जहां से वो तीनों अंदर आए थे। बिना कुछ सोचे वो बस उस दीवार की तरफ भागते गए और उस किले से बाहर कूद गए। किले से बाहर निकलते ही ऋषि की आंखें पहले जैसी नॉर्मल हो गईं और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस खंडर से आग की लपटें निकलने लगीं और उस किले के अंदर मौजूद सभी लोग आग में जलने लगे। वो भयानक नजारा अर्नव और आकाश से देखा भी नहीं जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब जो उनके साथ घटा वो कुछ नहीं बल्कि भांग का नशा था। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे ऋषि को उठाकर जब अपने होटल तक पहुंचे और वहां के मैनेजर को उन्होंने सब कुछ बताया, तो मैनेजर की बात सुनकर वो लोग दंग रह गए। उस मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस किले के पास वो थे, उस किले में कई साल पहले गांव के लोग होली मना रहे थे और तभी उनके गांव पर एक मुगल बादशाह ने हमला कर दिया था। किले को चारों ओर से घेरकर मुगलों ने उस पूरे किले को आग लगा दी थी। उस किले में मौजूद हर एक इंसान की वहीं पर मौत हो गई थी। आज भी होली के दिन शाम को कोई भी उस किले के पास से नहीं निकलता। कहते हैं वो सारी आत्माएं उस किले के अंदर कैद हो गई हैं और वहीं पर भटकती रहती हैं। और हर साल होली के दिन वहां भूतों की होली खेली जाती है। ये सब सुनकर अर्नव और आकाश के होश उड़ चुके थे। ऋषि अब भी बेहोश था। होटल के मैनेजर ने उसे दिलासा दिया कि अब वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुबह होते ही अर्नव, ऋषि और आकाश तुरंत ही आगरा से निकल गए। ऋषि को उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, पर अर्नव और आकाश उस दिन को शायद ही कभी भूल पाएंगे।